इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख तक है और आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और जिसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2024 तक। तो चलिए, आप अपनी सैलरी को के ऊपर जो टैक्स पे करेंगे उसको कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने सैलरी ले ली है दोस्तों, वो मैंने सैलरी ली है यहाँ पर नेट सैलरी। तो नेट सैलरी का मतलब ये है जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ जो भी आपको आपके एम्प्लॉयर से एग्जम्पशंस मिलती हैं वो आप क्लेम कर लेंगे। वो एचआरए की एग्जम्पशन हो सकती है, लीव ट्रैवल अलाउंस हो सकता है, इसके अलावा कोई यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, किसी भी तरीके का अलाउंस जो आपको एम्प्लॉयर देता होगा उसको लेस करने के बाद जो आपकी सैलरी आएगी उस सैलरी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो नेट सैलरी है वो 10.50 लाख है। उसके बाद जो सबसे पहली डिडक्शन आपको मिलती है वो मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। एक सैलरी और पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाती है, उसके लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिडक्शन दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वो डिडक्शन अगर मैं ले लूँगा तो मेरी जो सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। तो ये मेरी पहली डिडक्शन होगी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद देखिए, एक बहुत ही फेमस सेक्शन 80C आ जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम आप 1.50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते होंगे, आपने कोई पीपीएफ में अकाउंट खुलवा रखा होगा, एज एन एम्प्लॉई जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर वो यहाँ पर कवर हो जाता है, आपने कोई होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल कवर हो जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस आप पे करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी लिंक में, और यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का होता है। 5 ईयर की एफडी करवा लेते हैं, एनएससी हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम 1.50 लाख का बेनिफिट ले लेते हैं। तो वो 1.50 लाख का अगर बेनिफिट ले लेते हैं और इसको मैं 10 लाख से लेस कर देता हूँ, उसके बाद जो आपकी इनकम आती है देखिए दोस्तों, वो आ जाती है 8,50,000 रुपीज़। तो ये मेरा हो गया सेकंड बेनिफिट, और फर्स्ट मेरा था स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम देखिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको आप एनपीएस भी बोलते हैं, यहाँ पर आप सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1B के अंदर 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम। और इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आप बोल सकते हैं 80C और एनपीएस मिला के मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपीज़ तक का जो है बेनिफिट मिल जाता है। 2 लाख तक की डिडक्शन आपको जो है वो क्लेम हो जाती है। तो ये 50,000 की जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 8,50,000 में से जब ये 50,000 आप डिडक्ट कर देंगे तो आपकी जो सैलरी आ जाएगी देखिए दोस्तों, वो आ जाएगी 8 लाख रुपीज़। तो ये हमने अपनी थर्ड डिडक्शन की बात कर ली। उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उस होम लोन का इंटरेस्ट जो है आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B के अंदर। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 2 लाख रुपीज़ तक का। अगर आपका जो हाउस है, जिस घर पे आपने लोन लिया था, अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, वहीं अगर आपकी वो रेंटल प्रॉपर्टी है, मीन्स आपने घर खरीदा और उसको किसी को लेट आउट कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, आपकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो उस केस में फिर ये 2 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। उस केस में कितना भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, मीन्स 2 लाख से ज़्यादा का भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। तो 8 लाख में से 2 लाख की आप ये वाली डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी बच जाएगी देखिए दोस्तों, वो बच जाएगी 6 लाख रुपीज़ की। तो ये मेरी हो गई फोर्थ डिडक्शन आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए फिफ्थ डिडक्शन आप क्या ले सकते हैं, फिफ्थ डिडक्शन आप ले सकते हैं सेक्शन 80D के अंदर। अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं अपने खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, या अपने डिपेंडेंट किड्स के लिए, अगर इनके लिए आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, अपने खुद के लिए करते हैं, तो आप अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 तक का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सेक्शन 80D के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें, जहां मैंने कंप्लीट सेक्शन 80D को कवर किया है। आपके वहां पर सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करते हैं उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। तो वो किस सिचुएशन में मिलता है वो आपको देखना पड़ेगा।
तो आप ये जो वीडियो मैंने यहाँ दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिए, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, अपनी वाइफ का लेते हैं, स्पाउस और किड्स का लेते हैं, अपने पेरेंट्स का लेते हैं तो उस केस में फिर आप 25,000 तक की इसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 6 लाख में से अगर 25,000 जो है लेस हो जाता है तो आपकी जो नेट सैलरी आ जाती है, देखिए दोस्तों, डिडक्शंस लेने के बाद वो 5,75,000 आ जाएगी। तो ये मेरी हो जाती है 5th डिडक्शन। इसी तरीके से ये तो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अपने लिए ले लिया। इसके अलावा जो है आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं तो इस केस में ये जो डिडक्शन आपको मिलती है पेरेंट्स के लिए, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो वो 50,000 की मिल जाती है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो उस केस में फिर ये डिडक्शन जो है 25,000 की मिलती है। अब यहाँ पर जो आपने देखी तो डिडक्शन ली थी वो ली थी अगर आपने ये जो इंश्योरेंस पे किया था वो खुद के लिए किया था, अपने डिपेंडेंट्स किड्स के लिए किया था और स्पाउस के लिए किया था। तो इनके लिए आप करते हैं तो 25,000 की डिडक्शन मिल जाती है अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। वहीं पेरेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 और मिल जाता है अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं। तो जो आपको 5,75,000 की डिडक्शन आपको ऊपर मिली थी उसमें से फर्दर 50,000 लेस हो जाएगा, जो कि मेरी 6th नंबर की इन्वेस्टमेंट हो गई। और मेरी जो सैलरी रह गई या आप बोल सकते हैं इनकम रह गई, वो रह गई 5,25,000 रुपीज़। अब फाइनली एक इन्वेस्टमेंट आप और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप जो है डोनेशंस दे सकते हैं। अब सेक्शन 80G के अंदर आप डोनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80GGC के अंदर जहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की लिमिट नहीं होती है। तो इन दोनों सेक्शंस के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। इनका वीडियो लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें अगर आप ज़्यादा इन सेक्शंस को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको डोनेशन देंगे उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा सेक्शन 80G और GGC के अंदर। तो 25,000 का बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि मेरी 8th डिडक्शन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो 525 में से अगर ये 25,000 लेस हो जाएगा तो मेरी जो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 लाख रुपीज़। तो जो हमारा पर्पज़ था वो 5 लाख रुपीज़ तक पहुंचने का ही था, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, 5 लाख तक भी है, उस केस में जो भी आपका टैक्स बनेगा तो वो आपका ज़ीरो हो जाता है। तो सपोज़ अगर आपकी सैलरी या इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500 रुपीज़। बट सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगी और ये 12,500 का टैक्स था ये आपका लेस हो जाएगा और फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी सैलरी या इनकम 10.50 लाख तक है तो इन ऑप्शंस के अंदर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, अपने टैक्स की लायबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगी इसको लेकर बट स्टिल कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।